झारखंड की बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है। किसानों, विशेष रूप से गाय पालन करने वालों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार गौशालाओं के रखरखाव को मजबूत करने के साथ साथ गोबर से बनने वाले वर्मी कंपोस्ट को ग्रामीणों की अतिरिक्त कमाई का माध्यम बना रही है। गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला इसका एक सशक्त उदाहरण है। इस गौशाला में तैयार किया जाने वाला वर्मी कंपोस्ट आज आमदनी का एक बड़ा स्रोत बन चुका है। 4-5 सालों से हम लोग झारखंड सरकार को सप्लाई कर रहे हैं बिरसा हरित क्रांति योजना के अंतर्गत, जिसमें पिछले साल हम लोगों ने करीब 1.5 करोड़ रुपया का सप्लाई किया है। झारखंड सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण और बागवानी को बढ़ावा दिया जाता है और लगाए गए पौधों की पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए वर्मी कंपोस्ट गौशालाओं से खरीदा जाता है। इससे गौशालाओं को एक स्थायी आय का भरोसेमंद स्रोत मिलता है। डेली का गोबर होता है, वो सारा ऐसे ट्रैक्टर के द्वारा वर्मी शेड बना हुआ वहाँ पर रखा जाता है और उसको एज ए बीड बनाया जाता है। उसमें ऐसा सबका लाइन बाय लाइन ऐसे बीड में डाला जाता है, कुछ क्वांटिटी रहता है, फिर उसमें केचुआ डाला जाता है। उसका प्रोसेस अच्छे दिनों रहता है, विदिन 3-4 मंथ। उसको फिर ऐसे मशीन में लाया जाता है, मतलब चलना बोलते हैं उसको, उसमें फिर चलना किया जाता है, फिर ऐसा उसको पैकेटिंग का रूप दिया जाता है। झारखंड सरकार गौशालाओं और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने गौशालाओं में पशुओं के चारे के लिए प्रति पशु 100 रुपए प्रतिदिन देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहले ये सहायता प्रति पशु 50 रुपए प्रतिदिन की दर से दी जाती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक एटीएम की तरह है, जो परिवारों को स्थायी आय देने में सक्षम है। हम बार बार ये कहते हैं कि किसान का खेत उसके लिए बैंक है और ये पशुधन उसका एटीएम है। वर्मी कंपोस्ट की बढ़ती मांग और सरकार की स्पष्ट मंशा श्री गोपाल गौशाला जैसा एक सफल मॉडल प्रस्तुत करती है, जो ये साबित करती है कि गायों की सेवा सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम भी बन सकती है।